इनको ऐसा लग रहा है आप इनको बैकस्टैब कर रहे हो, आप इनके साथ धोखा कर रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनके अलावा किसी और को डेट कर रहे हो, और ये पूरी जासूसी कर रहे हैं आप। ट्रस्ट मी, ये जासूस विजय बने बैठे हैं, आपको पता ही नहीं, आपको कोई खबर ही नहीं है। आप यहाँ पर देखो, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। जब इनको एक्शन लेना था, कुछ रिएक्ट करना था, कुछ एक्ट करना था, तब ये सिर्फ सोचने में लगे पड़े थे, तब ये सिर्फ सोच रहे थे। तो अभी भी सोच ही रहे हो, अभी भी कौन सा एक्ट कर रहे हो आप। अब हिम्मत नहीं है मुझ में इस रिश्ते के लिए लड़ने की। आपने बैक स्टेप जो कर दिया, ये बोल रहे हैं अब हिम्मत नहीं है, जब आपने ही कदम पीछे कर लिए, अब इनमें हिम्मत नहीं है। मतलब अभी तक तो बहुत हिम्मत दिखाते हो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट विल रीडिंग आपके लिए है। और जो साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम, जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात इनके लिए क्या फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव पेशेंट। ये पेशेंट बन गए, कब पेशेंट बन गए? अच्छा, ये वो वाला पेशेंट है। अच्छा, मैं सीधा आईसीयू में घुस गई। ओके, कोई बात नहीं। पेज ऑफ सॉर्ड। ये आईसीयू कितना बोरिंग होता है भाई। मैं बोल रही हूँ अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, ठीक है? कसम से इतना बोरिंग, इतना बोरिंग। मैं बोल रही हूँ कि आईसीयू में चलो आप बात नहीं कर रहे, चलेगा। वो मशीनें किस किस प्रकार की आवाजें निकालती हैं, टू टू टी टी। मेरा, मैं बोल रही हूँ, मैं पागल होते होते बच गई। मतलब मेरे माइंड में कई दिनों तक, जब मैं आईसीयू में थी, उसके बाद मैं जब बाहर निकली 6-7 दिन के बाद, उसके बाद से मेरे माइंड में नींद नहीं आती थी, बस वही मशीनों की आवाज, टू टू टी टी, पता नहीं कैसी कैसी आवाज थी। तो भाई इन आवाजों से अगर आपको बचना है तो हेल्थ का ध्यान रखो, ठीक है? बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग। पेशेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। ये कौन से पेशेंट है? अरे ये दिल के मरीज है, ये इनको प्रेम रोग लगा है और कुछ नहीं। टेंशन मत लेना। कितनी टेंशन लेते भाई, अभी भी इतनी टेंशन अपने बाबू सुने की। नाइट ऑफ सॉर्ड। इनको भाई इनको एक चुल मची है, ठीक है? ये जानने की कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है? इनको ये जानना है बेसिकली कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये एनी टाइम बस यही सोचते रहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं। पहले इनको कुछ जानना है आपको लिखकर। मतलब इनके माइंड में बहुत से ऐसे थॉट्स हैं, ये थॉट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए। जब तक इनको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ये कोई एक्शन नहीं लेंगे। फ्रेंकली स्पीकिंग, ये तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे जब तक इनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती। एज यू कैन सी, आराम से बैठे हैं, कहीं जाना तो है नहीं। देखो इनको ये एक्शन वाला मूड है क्या? आप ये देखो एक बार, लगता है एक्शन लेंगे। जिस प्रकार से ये लेटे हुए हैं, ये मुझे नहीं लगता ये कोई एक्शन लेने के मूड में है। अभी चद्दर तान के सो जाएंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर बिल्कुल भी इनका मूड नहीं है एक्शन लेने का, क्योंकि इनको कुछ जानना है। इनको आपके बारे में कुछ जानना है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे देखेंगे। ऐसा क्यों? क्यों भाई इतनी इतनी क्यूरियोसिटी क्यों? आप इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो? स्ट्रांगली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? नंबर 12, नंबर 1। के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ, जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जय सिया राम। क्या जानना है? क्यों भाई इनको कार्ड ज्यादा निकल रहा है, एक ही चाहिए मेरे को, एक कार्ड। ऐसा क्यों? इनको क्या जानना है? क्या जानना है इनको?
इनको ऐसा लग रहा है आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनको बैक स्टैब कर रहे हो। हे राम, मतलब उल्टा चोर पुलिस को डांटे। मतलब एक चोर है और वो पुलिस को डांट रहा है कि अपनी ड्यूटी भूल गए हैं, मुझे चोरी करने की नौबत कहाँ आई। अगर आप इतने पहले सतर्क होते, मुझे पहले ही पकड़ लेते, आप चोरी करने के बाद क्यों पकड़ रहे हो। मतलब ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब ये इनको ऐसा लग रहा है आप इनको बैक स्टेप कर रहे हो, आप इनके साथ धोखा कर रहे हो, आप इनको चीट कर रहे हो, आप इनके अलावा किसी और को डेट कर रहे हो, और ये पूरी जासूसी कर रहे हैं आपकी। ट्रस्ट मी, ये जासूस विजय बने बैठे हैं। आपको पता ही नहीं, आपको कोई खबर ही नहीं है आपकी लाइफ। आप अपनी लाइफ में बिजी हो, आप अपने डेली रूटीन वाले काम कर रहे हो, आप उनमें बिजी हो, आप खुद को सजाने में, संवारने में आप लगे पड़े हो, इनर वर्क में लगे पड़े हो। और यहाँ एक इंसान है जिसकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, सोच सोच के इनका दिमाग खराब हो रहा है कि आप इनके साथ गलत कर रहे हो। आज ये 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, कोई और इनको बैक स्टेप नहीं कर रहा, दे आर थिंकिंग कि आप इनके साथ गलत कर रहे हो, आप इनको बैक स्टेप कर रहे हो, आप इनको, मतलब बोल भी कौन रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 10, अक्टूबर मंथ जे किसी के नेम का निश्चित हो सकता है। ओके, आप इनको बैक स्टेप कर रहे हो। दे आर फीलिंग कि आपने इनका साथ छोड़ दिया, दे आर फीलिंग कि आप इनके साथ बहुत गलत कर दिया आपने, आप इनके साथ इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि मुझसे क्या गलती होगी, कहाँ गलती हो गई। दे आर थिंकिंग कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने उसको इतना प्यार किया, इतना ये किया वो किया। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का टाइम आया था तब भाग निकले, और अब आप ये बात कर रहे हो। भाई एक इंसान क्या पूरे प्राण त्याग दे आपके पीछे, तब आपको लॉयल्टी समझ में आएगी। एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, इक्वल गिवन टेक कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है रिश्ते में, चाहते क्या हो, मतलब क्या है लॉयल्टी से, क्या समझते हो आप, क्या होती है लॉयल्टी। लॉयल्टी ये होती है कि मतलब आप कुछ भी करो और हम आपके पैर धो के उस पानी को ग्रहण करते रहे, वो लॉयल्टी होगी। हम्म एक इसे को एक छोटे से एग्जांपल से समझे। एक जैसे एक मैरिड कपल है, ठीक है, मेल जो है वो सोचता है कि वो तो पति परमेश्वर, अभी वो परमेश्वर बन गया, जैसे ही उसने मंगलसूत्र डाला वो परमेश्वर बन गया, हरकतें नहीं देख रहा वो अपनी। और जो फीमेल है वो अपना धर्म निभा रही है, वो टाइम टू टाइम हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, वो सब कुछ कर रही है। भाई वो अपने पति को भी देख रही है, वो अपने घर को भी देख रही है, वो बच्चों को, काम को, सब देख रही है। वो बेचारी अपनी जगह सही कर रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं किसी जेंडर की बात नहीं करी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, समझो इसको कि यहाँ पर इश्यू क्या आ रहा है। अब जब तक वो ऐसा कर रही है, इतना सेक्रीफाइस कर, उसने खुद को सेक्रीफाइस ही कर दिया, उसने अपनी खुशियों को, भाई भूल गई वो, उसके भी कुछ सपने थे, वो भूल गई सब कुछ, ठीक है। उसकी खुशी किसमें है वो भूल ही गई, उसको लगता है उसकी खुशी उसके बच्चों में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है, घर में है, बाकी चीजों में। अब जब उसने थोड़ा सा अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, वो टाइम निकाल रही है अपना जो भी उसको अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज को पूरा करने में, ठीक है, जो भी उसकी हॉबीज रही हैं, अब वो उसके लिए टाइम निकाल के वहां टाइम दे रही है, तो वो इंसान कहता है कि तुम उसके साथ डिसऑनेस्टी कर रहे हो, मतलब तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, तुम्हारा धर्म ये है कि तुम मेरी सेवा करो। अच्छा, कौन सी सेवा करे, सेवा बहुत प्रकार की होती है, ये डिजर्व करता है कि आपको कौन सी सेवा चाहिए। तो यहाँ पर वो सेम चीज ही हो रही है। मतलब जब ये इंसान कुछ भी कर रहा है, इनको वो लॉयल्टी नहीं दिखती, इनको लॉयल्टी तब दिखती है जब आप कोई एक्शन लेते हैं, अपने लिए कोई स्टैंड लेते हैं। अब यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया गाइज, आप बिल्कुल गलत नहीं है, बट टोटली आपके सपोर्ट में हूं, ठीक है, आपने कुछ गलत नहीं। भाई जिंदगी अगर हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं तो ये कोई पाप है क्या, सबको खुश रहने का अधिकार है। एक इंसान अपनी पूरा अपना पूरा जीवन किसी के लिए त्याग नहीं कर सकता, और करके देख लो, सामने से ये सुनने को मिलेगा भाई तुमने किया ही क्या है, तुम्हारी जिंदगी पहले से झंड थी इसलिए तुमने वो जिंदगी मुझे दे दी, वरना क्या। मतलब आप उसको पूरा जीवन दे दो फिर भी ये कहेंगे कि तुम तो मेरी जिंदगी में आई थी, मेरा जीवन खराब कर रहे, तुम्हारा जीवन पहले से खराब था, तुमने मेरा और कर दिया। तो मतलब इस वहम में मत रहना कि आप किसी को प्लीज करने के चक्कर में, उसको खुश करने के चक्कर में आप सब कुछ कर देंगे और वो खुश हो जाएगा, बिल्कुल खुश नहीं होगा। भाई ये मनुष्य है कलयुग का, ठीक है, इसको आती है कलयुग की भाषा समझ में, और अगर आप सतयुग की भाषा इनके सामने रखोगे ना, इनके ऊपर से जाएगी।
तो कलयुग के लोगों को कलयुग वाली भाषा में समझाओ। आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। कुछ सत्पुरुष भी मिलेंगे आपको, तो कुछ ऐसे भी मिलेंगे राक्षस बिना सींगों वाले, तो उनसे कैसे डील करना है आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भाई आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, मेरे व्यूअर्स आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप सही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो। उनको लगने दो, मिर्ची लगनी चाहिए, हमें नहीं लगी थी है। क्या होता है डिसऑनेस्टी, जब कोई इंसान रिश्ते में रहकर डिसऑनेस्ट हो, लॉयल्टी ना रखे, तो कैसा फील होता है पता लगना चाहिए। आज हो रहा है ना दर्द, आज पूरे जोड़ इनके दुख रहे हैं, आई मीन जॉइंट, जोड़ों में दर्द आ रहा है इनके। होने दो, होने दो, मेरे व्यूअर्स को भी हुआ था पेन। 3 ऑफ सॉर्ड, दिल टूट गया, मेरे व्यूअर्स ने तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, उसे छोड़ दिया उसके हाल पे। आपने जैसे इनको इनके हाल पे छोड़ा, इनका दिल टूट गया, और इनका दिल टूट रहा है। सिर्फ दिल नहीं टूट रहा, मैं कह रही हूँ ना, इनके जोड़ों जोड़ों में दर्द हो रहा है। और जब भी ये कोई जोड़ा देखते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये जब कोई कपल देखते हैं तो इनको और ज्यादा दर्द होता है। 7 ऑफ वांड्स, बहुत कुछ झेला है मेरे व्यूवर्स, आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ झेला है। मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, ये कार्ड आप देखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये कार्ड बोलेगा अभी। चलो भाई हो जाओ शुरू। ये देखो एक लड़की है, सब उसको ब्लेम कर रहे हैं, सब बोल रही है तेरी गलती है, ठीक है। आप इधर हॉल में खड़े हैं अपने घर के, ठीक है, और उधर किचन में एक गिलास गिर गया, ठीक है, कांच का, वो फूट गया। आप किधर हॉल में, तुम्हारी गलती। अगर तुम यहाँ नहीं खड़े होते तो वहां रिएक्शन नहीं होता। मतलब एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो एक मूवी देखिए ना, कि अगर तुम यहाँ से ये बुक उठाओगे, ये मतलब डेक उठा के इधर रखोगे, तो कहीं कुछ और एक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा भाई, मैं तो उधर ही रख देती हूँ भाई, पता नहीं किसका क्या हो जाए। मैं नहीं रिस्क लेना चाहती ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ पे आप पर बहुत कुछ ब्लेम किया गया, मतलब आप रिश्ते में इतने जेन्युइन थे, तभी कहती हूँ जेन्युइन इतना ज्यादा भी मत रहो गाइस, इतना प्योर रहने की जरूरत नहीं है। भूलो मत, आप कलयुग में हैं, भूलो मत, ठीक है। आप किन लोगों के बीच में, आपको इतना याद रहना चाहिए। आपने बहुत कुछ किया, क्या मिला सुनने को, अब क्या हो रहा है ये। अब यहाँ पर मेरे व्यूअर्स, मैं आपकी एनर्जी स्ट्रांगली, मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली स्ट्रांगली, क्या क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे करके बोल रही हूँ मैं। वो आपने अपने लिए स्टैंड लिया है अभी, और ये बहुत अच्छा किया आपने, अपने लिए स्टैंड लिया है आपने, और बहुत अच्छा किया। अब जैसे आपने स्टैंड लिया अपने लिए, अभी ये स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, अब इनका दिल टूट रहा है, अब इनको बहुत कुछ टूट रहा है, पेन में है ये, क्राइंग एनर्जी। एक इंसान जो अपने काम को कर रहा है, डेली रूटीन के काम हो रहे हैं, डेली रूटीन के काम ये इंसान कर रहा है, कोई डाउट नहीं है, वो नहीं रुके हैं इस इंसान के। लेकिन देखो आंखों में आंसू है, मतलब एक इंसान अपने कामों को कर रहा है लेकिन उसका दिल टूटा, वो मन से नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा दुखी है, उसका दिल आपने तोड़ दिया। ये लिटरली बोल रहे हैं आपको पाप लगेगा। भाई पाप तक तो ठीक है, श्राप से बचना। वैसे ऐसे लोगों का श्राप लगता भी नहीं है, पता क्या, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, है ना, वो सोचते हैं कि हम सामने वाले को श्राप से भस्म कर देंगे। यार भाई उसके लिए आपके पास कोई सिद्धि भी होनी चाहिए, वरना अगर आप जैसों के श्राप से हम जैसे लोग अगर होते तो अभी तक हम धरती पे रह ही नहीं रहे होते, हम दिखाई नहीं देते दूर दूर तक। अगर अभी भी हम सरवाइव कर रहे हैं तो समझो, इस चीज को समझो, ये सिर्फ आपकी नेगेटिविटी, आपके अंदर की गंदगी है जो आप बाहर निकाल रहे हो। थ्री ऑफ सॉर्ड, बहुत ज्यादा दर्द। पता है मुझे वो लाइन क्लिक हो रही है, वैसे मुझे पूरा सॉन्ग ध्यान में नहीं है, बस मुझे 2 लाइन क्लिक हुई है, इसको देख के और उस 7 ऑफ वांड्स को देख के, क्योंकि आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। वो लाइन है, जिन क्या, उम्र भर सो ना सकेंगे, किसी के हो ना सकेंगे। देखो 3 बज रहे थे, ये इंसान पड़ा पड़ा सोच रहा था
किसी के हो ना सकेंगे। इनको तो लग रहा है आपने इनको बैक स्टेप कर दी। अजनबी तुम हो जाओ गैर हम। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। फोर ऑफ कप्स, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप इनमें इतना इंटरेस्ट दिख नहीं, पहले आपने बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, अब आपके एफर्ट्स कम हो गए और वो उस इंसान को दिखता है। डी किसी के लिए इनकंडीशनल हो सकता है। नंबर 4, दूसरी डेक से देखते हैं। किसी बेगाने के खातिर तुमने, हाँ आया ना ध्यान में सॉन्ग, हम तुम्हारे हैं सनम मूवी का सॉन्ग है। तुमने अपनों को भुला दिया, जो बड़ा मजा आ रहा है सच में। कौन से अपने, किसको बोलते हो आप अपने? हैबिट्स, ओके, ये बोल रहे हैं आपको कि मतलब आप नहीं सुधरने वाले और ना ये खुद सुधरेंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब इस रिश्ते में पता नहीं कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा भी नहीं आएगा। तेरे वादे वो इरादे, आपने आपने कभी वादा किया था इनसे लॉयल्टी वाला, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। आपने इनडायरेक्टली कसम खाई थी कि जिंदगी भर आप ही की सेवा करेंगे, चाहे आप हमें ठोकरों में रखो। लेकिन जब से आपकी अवेकनिंग हुई है, आपने जैसे अपनी वर्थ समझी है, आपको पता लग गया कि भाई नहीं, अब इतना नहीं सहन होगा। यहाँ पर देखिए, इनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी, इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया। मतलब जब इनको एक्शन लेना चाहिए था इन्होंने एक्शन नहीं लिया, अब एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखो, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव, जब इनको एक्शन लेना था, कुछ रिएक्ट करना था, कुछ एक्ट करना था, तब ये सिर्फ सोचने में लगे पड़े थे, तब ये सिर्फ सोच रहे थे। तो अभी भी सोच ही रहे हो, अभी भी कौन सा एक्ट कर रहे हो आप? मिस्टेक, ये अपनी मिस्टेक को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं कहाँ कहाँ इनसे गलती हुई। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, ये सोच रहे हैं कि काश ये अपनी गलती को सुधार पाते। सॉरी, थोड़ा गला अभी अचानक से हो गया, क्या हो गया मुझे भी नहीं पता। ओके, आई वांट टू, ओके, आई वांट यू टू बी ए पार्ट ऑफ माय फ्यूचर। ये आपको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स कमिटेड रहना चाहते हैं, मतलब ये आपको अपनी लाइफ में आगे तक आपको देखना चाहते हैं। इनको साथ चाहिए आपका। ओके, और क्या है? कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। इनको क्लैरिटी नहीं है कि आप दोनों कहाँ स्टैंड कर रहे हो, मतलब आप क्या चाहते हो इस रिश्ते में, इनको क्या चाहिए इस रिश्ते में, दे आर नॉट क्लियर, टोटली क्लूलेस है कि इनको करना क्या चाहिए, क्या इनका डिसीजन होना चाहिए, क्या इस रिश्ते में होना चाहिए। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, रिग्रेट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, अच्छी चीजों को समटाइम्स बिगाड़ देते हैं अपनी गलतियों की वजह से। इनको अच्छे से पता है इनकी आदतें कैसे हैं ये। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। इतनी इंटेंस फीलिंग इनकी कभी नहीं रही किसी को लेकर, मतलब आपको लेकर ये बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी में इनका, बस चले अभी आपकी तरफ आ जाए। हाँ, आई वो, ओके, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, हमेशा ही आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आप कहीं भी हैं बट इनको आपसे वो कनेक्शन फील होता है जो पहले था, क्योंकि एक सोल का कनेक्शन है। वी आर बहुत हर्टिंग फ्रॉम दिस, इनको अच्छे से पता है कि इन्होंने इस कनेक्शन में आपको बहुत हर्ट किया, लेकिन हर्ट ये भी हुए हैं, ये आपको बोलना चाहते हैं कि दोनों ही हर्ट हुए। ऐसा नहीं है कि ये हैप्पी थे और आप हर्ट हुए, नो। थर्ड पार्टी, ओके, यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है इन्होंने आपको हर्ट किया, क्लियरली बोल रहे हैं देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। इनको अच्छे से पता है कि बाहर के भी कुछ लोग शामिल थे, या बाहर की कुछ और भी चीजें थी जिसकी वजह से आप अभी तक
यूनियन में नहीं आ पाए हैं, और जो भी आप दोनों के बीच जो भी आर्गुमेंट्स हुए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हो सकता है उसके पीछे रीजन आप दोनों के अलावा कोई और भी था। यहाँ पर देखिए, अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ये बोल रहे हैं चाहे आप कहीं भी रहें, आप दोनों का लव अमर है, ठीक है। आप दोनों का लव ऐसा ही रहेगा जैसे कल था, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो भाई लव तो अमर है, प्रेम अमर है। प्रेम करने वालों से पूछो उनकी क्या हालत है, पेशेंट बने बैठे हैं। देखते हैं कुछ हैंड रिटन मैसेज भी। चलिए अभी इनकी तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनको आपसे। ओके, पहले सॉन्ग देख लेते हैं ना। सॉन्ग आया है जादू तेरी नजर, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है भाई, सुन लेना। तू हाँ कर या ना कर। ओके, चलो ना कर दिया। और कुछ दूसरा दूसरा सॉन्ग देख लेते हैं। तू है मेरी किरण, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मतलब ये जो सॉन्ग है मुझे बड़ा चीजी साउंड करता है। मतलब चलो लॉजिक नहीं लगाते हैं, सुन लेना, ब्यूटीफुल सॉन्ग है। आई एम ए टेरिबल पर्सन, आई डोंट डिजर्व यू। ये की ना समझदारी वाली बात, ये बोल रहे हैं कि ये बहुत टेरिबल पर्सन है, ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं, समझदार है। अब अहमियत, आई एम सॉरी, अब हिम्मत नहीं है मुझ में इस रिश्ते के लिए लड़ने की। आपने बैक स्टेप जो कर दिया, ये बोल रहे हैं अब हिम्मत नहीं है, जब आपने ही कदम पीछे कर लिए अब इनमें हिम्मत नहीं है। मतलब अभी तक तो बहुत हिम्मत दिखाते हो, अभी तक तो इन्होंने जैसे पता नहीं आपके लिए क्या ही कर दिया। जैसे उन्होंने पहाड़ काटा था ना अपनी वाइफ के लिए, उनके प्रेम में, कि उनको प्रॉब्लम थी उधर से ना, तो मतलब कुछ ऐसा किया था क्या अभी तक? अभी तो हिम्मत नहीं है, मतलब ये हिम्मत गई किधर? अभी तक कहाँ हिम्मत लग रही थी? न्यू हाउस, या तो आप न्यू हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो मेरे व्यूवर्स, ठीक है। अगर आप नए घर का सोच रहे हो कि मतलब आपको नया घर लेना है, तो यस आप लेंगे, आ रहा है आपकी तरफ। और हो सकता है कि ये आपको अपने न्यू हाउस लेके जाए, या हो सकता है कि ये कहीं शिफ्ट कर जाए। ओके, आई कांट फॉरगेट यू, ये आपको बिल्कुल भूल नहीं सकते। कभी बिना कहे भी समझ जाया करो। अरे ये आपको बोल रहे हैं टैरो कोर्स ज्वाइन करने के लिए, क्यों नहीं करते हो? है इतना लेट कितना डिले करोगे? ये बोल रहा है, कब से ये उम्मीद लगाए बैठे कि कब आप टैरो कोर्स ज्वाइन करो, कब आप इनके बिना बोले समझ जाओ, कब आप कार्ड्स लेके सीधा इनका काला चट्टा खोलो। लेकिन आप हैं कि ये सीख ही नहीं रहे। वैसे टैरो कोर्स मैंने अवेलेबल करवा रखा है, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। हाँ, थोड़ा बहुत खर्चा भी आएगा। ट्विन फ्लेम्स, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तभी इतने ढीठ है ये। नेक्स्ट वी हैव सोलमेट्स। सोलमेट भी हो सकते हैं भाई, इतने बुरे भी नहीं है। एडिक्शन, ये आपसे एडिक्टेड है, ठीक है। आई हैव फियर टू लूज यू, इनको डर है कि कहीं आपको ना खो दे। भाई मैं बोल रही हूँ, ये डर का सामना कब करोगे? हैं, कब सामना करोगे? समर के आने का वेट कर रहे हो क्या? गर्मियां जब आएंगी तभी आप वो माउंटेन ड्यू पियोगे और फिर डर के आगे जीत है, फिर उस डर का सामना करोगे। मतलब आप कर क्या रहे हो, वेट किसका कर रहे हो आप? अगर आपको इतना डर है मेरे व्यूवर्स को खोने का, तो एक्शन लो। थर्ड पार्टी इज एंडिंग, आप दोनों के बीच जो भी थर्ड पार्टी थी वो एंड हो रही है। ब्रदर इश्यूज, किसी के भाई को प्रॉब्लम है भैया आपसे, ठीक है। मुझे माफ कर दो प्लीज, ये आपको बोल रहे हैं कि आप इनको माफ कर दो। नहीं, हम भाई आज क्यों माफी मांग रहे हो? आपने तो हमेशा यही कहा है कि मैं हमेशा सही हूँ, मेरे से तो कभी गलती होती ही नहीं है, तो क्यों माफी मांग रहे हो? आई वॉन्ट टू सी यू इन प्राइवेट।
स्कूल भी लगा देते आगे, प्राइवेट स्कूल में ही आपको देखना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। नो सॉरी, राम 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 राम, ऐसा ना, ना ना भाई, वही जगह मिली मिलने के लिए। अम, देख लो, ठीक है। मैं तो बस प्राइवेट वर्ड जब मेरे सामने आता है तो मुझे बस यही लाइन याद आती है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कि जिनको भी प्राइवेट रीडिंग चाहिए मुझसे ऊपर वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लीगल मैटर्स, ओके। तो भाई इनका कोई लीगल मैटर चल रहा है। न्यू बिगनिंग, इस रिश्ते में अभी न्यू स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू फॉर लविंग मी, ये आपको थैंक यू बोल रहा है कि आपने इनसे लव किया, वरना ये कहा लव के लायक थे। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ये बोल रहे कि स्टार्टिंग में वो टेरिबल पर्सन नहीं आया था क्या। मुझे क्या भाई, मेरे दुश्मन नहीं है ये कि मैं इनको ऐसे मतलब टीज करती रहूं, नो। बस इन्होंने बोला था, मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया। आपका गुस्सा, ओ माय गॉड, ये बोल रहे हैं कि आपका गुस्सा, भाई इतना गुस्सा आता है मेरे व्यूअर्स आपको? आप भी मांगलिक हो क्या? आपको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, आना भी चाहिए भाई। हरकतें नहीं देखेंगे अपनी, आपका गुस्सा दिख रहा है, अपनी हरकतें नहीं देख रहे। अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन। करंट टाइम में जो सिचुएशन है ना, उससे ये कंफ्यूज्ड है। भाई कितने मैसेज, ज्यादा ही मैसेज ले लिए मैंने, ऐसा इग्नोर मत करो। हाँ, मेरे व्यूअर्स को मैं कितनी बार समझाऊं कि ऐसे इग्नोर मत करो, वैसे कर दिया करो, चलेगा। इनको वैसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको ऐसे में प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरी मजबूरी थी, इनकी मजबूरी थी। फादर इश्यूज, हे राम, सबको इश्यू है भाई। इनकी फैमिली में सब चिड़े हुए हैं आपसे, इनके फादर को भी आपसे प्रॉब्लम है, इनके ब्रदर को भी आपसे प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि इनके फादर और ब्रदर को, वही ना जो आप सोच रहे हो। आई मीन जो मैं सोच रही हूँ वही आप सोच रहे हो ना। कहीं प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं है? ये डरे हुए हैं कि भाई कहीं आप हम दोनों की गलती थी, ये बोल रहा है कि आप दोनों की गलती थी। अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे, अभी भी आप ही को शामिल कर रहे हैं। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली, ये फैमिली, इनको इस वक्त अपनी फैमिली को देखना है, कि हो सकता है भाई फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यू है, ये अपनी फैमिली को लुक आफ्टर कर रहे हैं। माई सोल नीड्स टाइम टू हील। अरे भाई, ये बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद को हील करने के लिए। इनकी सोल को हील की जरूरत है, इनकी सोल को हील की जरूरत है, और आपको हील्स की जरूरत है। जैसे हरकतें आप कर रहे हो, मतलब एक इंसान कितना वेट कर सकता है? मेरे व्यूअर्स कितना वेट करेंगे आपका? कोई एक्शन है नहीं आपके पास, सिर्फ फेंकने के लिए इतनी बातें हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मुझे ऐसा मत करो, वैसा कर लो, ये कर। भाई एक इंसान कब तक कितना वेट कर सकता है? गुड न्यूज, गुड न्यूज आ रही है आपकी तरफ। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आपके बिना हम खुश नहीं हैं। तो पड़े रहो अपनी शड़ी की शक्ल लेके। खुश नहीं है तो भाई खुश रहो, कुछ ऐसा करो कि खुश हो, आप भी खुश हो, मेरे व्यूवर्स भी खुश हो। अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करने की जरूरत है? तो यहाँ पर मैसेज आया है अवेकनिंग का। देखिए, आपकी भी अवेकनिंग हो रही है गाइज। द पाथ टू ट्रुथ स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आपकी की भी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। इन्हीं की अवेकनिंग नहीं हो रही, आप भी, आपका भी अंतर्मन, मतलब आप अपने अंतर्मन की सुन पा रहे हैं, आप भी अंदर से जागृत हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। सच और झूठ में अभी आपको फर्क समझ में आ रहा है। ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। आप गाइस जो भी, आप जो भी विजुलाइज करते हैं, जो भी आप विजुलाइज करते हैं भविष्य को लेकर, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी न्यू हाउस का एक आया था। अगर आप न्यू हाउस मान लीजिए बाई करना चाहते हैं, तो आपको एक आप उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। मतलब हाँ, मेरा घर ऐसा होगा, उसमें जो मास्टर रूम होगा वो इस साइड होगा, उसमें ऐसा कलर होगा, उसमें ये होगा, वो होगा। तो मतलब आप
इस विजन पे आपको स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि जो आप विजुलाइज कर रहे हैं वही अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ, क्योंकि ये मैसेज तभी आता है, यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि विश्वास रखो अपने विजन पर, विश्वास रखो, आप जो भी सोच रहे हो, जो भी प्लान कर रहे हो, जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन में है, वो अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। सो मेक श्योर कि पॉजिटिव ही सोचें, ठीक है। ग्राउंड योर सेल्फ इन लव एंड ट्रस्ट। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़े से आप ग्राउंडेड रहो। थोड़े से क्या मतलब है मैम, ये तो हम तो ग्राउंडेड ही हैं, होता है समटाइम्स, पता नहीं चलता हमें। तो आपको बोला जा रहा है कि बात ट्रस्ट की हो चाहे लव की हो, आपको ग्राउंडेड रहना है। सनफ्लावर टर्न टूवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। आपको बोला जा रहा है, मुझे तो स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग, तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। तो आपको भविष्य में देखना है, आपको जो चाहिए आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हैं और आगे भी ग्रो करेंगे, बस आपका विजन क्लियर होना चाहिए और उस पर ट्रस्ट रखो, पकड़ के रखो, बस चेंज नहीं होना चाहिए, कभी ये तो कभी वो, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको हीलिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, जो भी, उसके लिए ये नंबर्स आपके सामने है, हीलिंग या क्रिस्टल के लिए नीचे वाले नंबर, और मुझसे अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कॉल नहीं करेंगे, आप मैसेज करेंगे, ओके, और फिर वेट करेंगे। पार्टनर का वेट कर सकते हैं, मैसेज हमारे, जब तक हम रिप्लाई नहीं करेंगे आपको तब तक आपसे वेट नहीं होगा। पार्टनर का सालों साल वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।